विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड are imaginary lines such that the tangent on which at every point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिशा बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन्स such that the tangent on which at every point gives the direction of electric field, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वास्तव में ऐसी कोई लाइंस होती नहीं, बस कल्पना है। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पे अगर आप स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो स्पर्श रेखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। जैसे देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इसके किसी भी बिंदु पे इस बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अपने पास एक चार्ज है, तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ के रीजन में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और अगर अपने पास एक निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, अगर हम इसके किसी भी बिंदु पे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली यहां पे रखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर ही इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो इसी पे क्या होगा, इधर मूव करेगा। अगर हमारे पास यहां पे निगेटिव चार्ज है और यहां पे हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कहीं पे हम किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्वतंत्र धनावेश को रखते हैं,
किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र धनावेश को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रहे, तो जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करता है, उसे हम, उस मार्ग को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। और किसी भी पॉइंट पे यहां पे एक हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो स्वतंत्र पॉजिटिव चार्ज है, फ्री पॉजिटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये किस मार्ग का अनुसरण करेगा, इस मार्ग का, क्योंकि आप जानते हो कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सिस के अलोंग ही लगता है, तो इसी मार्ग पे चलेगा, इसी मार्ग पे चलेगा। तो यही जो मार्ग है ना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। या हमारे पास ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यहां पे हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें यहां माइनस यहां प्लस है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो मार्ग है जिस पे पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे असली डिफिनेशन इसका यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचा जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड होगा, ठीक है, बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, यानी कि अप टू इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट की ओर होगा, इनफाइनाइट की ओर होगा। चार्ज से किधर जाएगा? इनफाइनाइट की ओर जाएगा। वही यदि आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा? इनवर्ड होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड, यानी इनफाइनाइट से आती हुई प्रतीत होगी, इनफाइनाइट से आती हुई प्रतीत होगी अंदर की ओर, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज से नॉर्मली इनवर्ड होता है। नॉर्मली इनवर्ड का मतलब आगे बात करेंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को भी बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को, नेचर को भी बताता है। जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे देखो, ये म्यूचुअल, इट मतलब कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा। इट एल्सो रिप्रेजेंट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, रिपल्सन फोर्सेस। तो ये आकर्षण एवं विकर्षण बल को भी निरूपित करता है। आकर्षण एवं विकर्षण बल को भी निरूपित करता है, निरूपित करता है। आकर्षण एवं विकर्षण बल को भी निरूपित करता है। जैसे यहां पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर, और यहां पे क्या होगा, यहां भी बाहर की ओर। तो दोनों नजदीक आएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो देखो लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। ये बता रहा है कि इनके बीच में ये बाहर की ओर भाग रहा है, जबकि इसको नॉर्मल होना चाहिए था, इधर सामने होना चाहिए था। पॉजिटिव चार्ज से सीधे ऐसे सामने, इसका ऐसे सामने होना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन के कारण, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन फोर्स के कारण लाइन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है। और जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स देखो अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर समाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के और निगेटिव चार्ज की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी अट्रैक्शन फोर्स को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्जेज के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स होता है उसे भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये हुआ कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये पहला लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2। तो इस तरीके का कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहां पे काट रहा है, तो क्यों काट नहीं सकता, क्यों पॉसिबल नहीं है? तो देखो अगर हम किसी पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर यहां पे इसका डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही अगर हम उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को यानी विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। तो यदि मैं यहां पे करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं स्पर्श रेखा यहां पे इस बिंदु पे, तो कुछ इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। और अगर इस तरफ से हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो इस पे कुछ इस तरीके से होगा, इधर होगा। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर बता रहा है। तो एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी बिंदु पे इस लाइन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस लाइन के वजह से इसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नॉर्मली नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, किसी चार्ज कंडक्टर पे कोई आवेशित चालक है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, अपने अपने जगह पे क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी सारे के सारे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चार्ज कंडक्टर पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस पे, पृष्ठ पे लंबवत रहेगा 90 डिग्री के कोण से, जहां से भी चलेगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो यहां पे आउटवर्ड है, अगर ये निगेटिव रहता, जैसे ये स्फीयर जो है नेगेटिव चार्ज, तब इस पे क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहां भी अगर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगे लेकिन परपेंडिकुलर होंगे। मतलब विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर।
अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मली आउटवर्ड होंगे, निगेटिव है तो नॉर्मली इनवर्ड होंगे, लेकिन सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, क्लोज लूप का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज लूप का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से निकल के और निगेटिव की ओर जाते हैं, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की ओर जाते हैं, इसलिए क्लोज लूप का निर्माण नहीं कर सकते। ये जो फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा दूरी पे है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां पे आप देख रहे हो कि इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यानी ये सघन है और ये विरल है। ठीक है, इनके बीच की दूरी अधिक है तो यहाँ पे घनत्व कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का घनत्व कम है, और यहाँ पे घनत्व क्या है? ज्यादा है, नजदीक नजदीक है। तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है कि कितना सघन है कि कितना विरल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत क्षेत्र के परिमाण का, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे देख लो, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे जो है विरल है, बहुत दूरी पे है, मतलब यहां पे घनत्व कम है और यहां पे घनत्व ज्यादा है। तो जहां पे घनत्व ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो इसमें हमसे पूछेगा कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां ज्यादा है, यहां कम है, क्योंकि यहां दूर लाइन है और यहां पे नजदीक है। ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो यहां पे आप देख रहे हो कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट तो ये भी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल है, तो हर जगह अगर डिस्टेंस इक्वल रहे तो ये जो है हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अब ये हमें रिप्रेजेंट करके देते हैं कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी इस रीजन में हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इक्वल होगा, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र एक समान है, ये हमें ऐसा बताता है। फिर उसके बाद यहां पे आप देख रहे हो कि ये इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो है हमें बताते हैं कि इस रीजन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी असमान विद्युत क्षेत्र है, सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान असमान विद्युत क्षेत्र है, यहां पे असमान विद्युत क्षेत्र है, सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान बराबर नहीं है, लेकिन इस वाले रीजन में सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या क्या पढ़ा हमने? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगे, यानी कि चार्ज से इनफाइनाइट की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। अगर निगेटिव चार्ज है तो
इनवर्ड होंगे। ठीक है, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो मान, दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, और चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है हर जगह पे, यानी वो पैरेलल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर दूरी बढ़ घट रही है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।